विद्या विदेश गमने, जब आप विदेश में जाएंगे, दूर दराज में जाएंगे, तो आपकी मित्र केवल विद्या होगी। भार्या मित्रम गृह सूचे, और घर में पत्नी मित्र होती है। व्याधि तस्य औषधि मित्रम, आप भी दवाई मारते मैंने देखे, तो जब बीमार हो जाता मनुष्य तो उसकी औषधि मित्र होती है। और आदरणीय ब्रजेश जी, धर्मो मित्रम मृतस्य, जब जीव यहाँ से जाता, कभी भी जा सकता। पूज्य परमानंद जी कहते हैं कि भैया हम तो कभी जा सकते हैं, कोई भी कभी जा सकता है, हम सब मरण धर्मा है। हमको भी श्री जी ने अध्यापक लाइन से इसमें भेजा है, कोई ठोकर नहीं मार सकता, कोई छोड़ नहीं सकता। उनकी कृपा, ये प्रारब्ध है, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। आदरणीय ब्रजेश जी, आप आदर के योग्य, आपकी उम्र नहीं देखते संत आपका, तो ये प्रभु की कृपा थी कि हम इधर आए। नवोदय विद्यालय पैगाम में भी अध्यापक हम रहे हैं। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना केंद्रीय विद्यालय में एकदम प्रेरणा से हुई थी। ये प्रेरणा अपने आप होती है। आपकी तरह नौजवान तो और भी है बरसाना में, आप इतना बड़ा सेवा का काम क्यों कर रहे हैं? आपको प्रेरणा हुई थी। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास पुनः आज आपको एक दिव्य संत के दर्शन करवाने वाला है, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। बहुत अच्छे प्यारे संत हैं, आइए मेरे साथ, ये लेके प्रभु आइए। और आपको थोड़ा सा बता दूं, लाखों रुपए की नौकरी को छोड़कर और यहाँ जंगल में एकांत में रहते हैं, और इतना बड़ा कार्य इन्होंने लिया है कि पूरे विश्व में हर घर घर में गीता पहुँचाने का इनका दृढ़ संकल्प है। कोई भी संत कहीं भी इनको मिले, तुरंत उनको गीता भेंट करते हैं। ये आइए प्रभु, आइए पंडित जी। पंडित थोड़े ऊपर रखो आते हैं ना, आ जाओ। राधे श्याम महाराज जी, ये कुटिया है आपकी? अरे वाह, राधा रानी की है। अरे वाह महाराज जी, जय हो, जय कुटिया गीता के गोविंद, जय हो महाराज जी, प्रणाम। आप बहुत साधु सेवा करते हैं भगवान। आ जाओ पंडित जी, यहाँ भी लिया है सेवा को, भगवान जय हो। प्रणाम प्रणाम महाराज हैं। आप वो कार्य कर रहे हैं ना जगत में बहुत जरूरी है। कृपा करो महाराज। नेत्रों से देखते हैं, ऐसा अनुच्छेद हमने ब्रज में नहीं देखा जिसमें इतना आदर भाव हर समय का, जिसमें सब प्रकार से ब्रजेश जी हमारा मन भर जाता है वहाँ जा करके जब देखें, दर्शन करने। और आज तो हम भी सेवा लेके बूढ़े बाबा सब 8-10 संत रहते हैं जी। आपके पास? जी, हमारे पास नहीं, राधा रानी के पास। ये सरस गीता परिवार की तरफ से चलता है, सबके सहयोग से चलता है। राधा रानी का नाम यहाँ जुड़ा हुआ है। आपका स्वागत, जल्दी आओ जी। बाबा जल्द, वैसे गीता के कार्य में लगे रहते हैं, जन जान। अब किसी गांव में जाए पर पता पड़ी आप सेवा लेके आ रहे हैं, तो आपका स्वागत करने के लिए। महाराज जी, आप सबके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, आपके पास तो बड़ा आनंद है, खूब संत रहते हैं। हाँ, ये छोटी सी रसोई है जी। अच्छा, अरे अरे जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये सरस गीता पुस्तकालय है जी। अच्छा। इसमें से निःशुल्क गीता देते हैं। ये राधा नाम लेखन निःशुल्क बांटते हैं जी। अच्छा। कोई संत आ जाओ, कोई भक्त आ जाओ, सबका स्वागत है। और आपका भी आज हम स्वागत कर रहे हैं, क्यों आप स्वागत का काम कर रहे हैं। इतना सुंदर आप काम कर रहे हैं। अन्वयी प्राणस्थी एक केंद्र बन गया है संतों का, ब्रजेश जी के आधार सेवा। ज्यादा अच्छी जगह है। आप आए समय निकाल करके, हम सरस गीता कुटी के साधुओं की तरफ से आपको नमन करते हैं। आपको, आपके सखा साथी को, सबको सम्मान करते हैं। परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। इस पृथ्वी पे जो परित कर रहे हैं आप जैसे, और अनेकों संत, कोई वाणी से, कोई कर्म से, कोई मानसिक रूप से कंदराओं में भजन ही कर रहे हैं सनातन के लिए, वो सब स्तुत्य हैं। लेकिन आपका जो कार्य है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष परमाणमस्ति, प्रत्यक्ष दिखता है कि प्रतिदिन इतने संत भक्तों को प्रसाद पवाना मेरी सामर्थ्य नहीं है महाराज जी। जी जी, ये तो आपके चरणों की कृपा है महाराज जी, मैं उसमें निमित्त बन पा रहा हूँ। ये परम सत्य ये सत्य है। भले ही हमारा कैमरा चल रहा है, कैमरा के सामने सभी लोग अपने आप को अलग दिखाने का प्रयास करते हैं, पर मैं आप उनमें से नहीं हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज जी कि वास्तव में श्री जी कर रही है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। उनके चरणों में पड़े हैं। अहलादनी सरकार है, मखेश्वरी ब्रजेश्वरी है। और अभी से एक निवेदन करेंगे, इस बार मलमास मई जून में है। हाँ। मई में एक यज्ञ होगा श्री राधा रानी मखेश्वरी यज्ञ। क्यों राधा रानी यज्ञों से बहुत खुश होती हैं, कृपेश्वरी मखेश्वरी यज्ञेश्वरी हैं। उसमें हम सार्वजनिक रूप से 11 व्यक्तियों का अभिनंदन करेंगे। उसमें आपका प्रथम नाम है हमारी लिस्ट में। उस अभिनंदन को, जिसमें हजारों संत पूरे तीर्थों से आएंगे। अच्छा।
इसमें गंगा देवी स्कूल में आयोजन होगा। इस सरस गीता कुटी में रामायण होगी। बहुत वृहद आयोजन है, उसमें अभी से हमारे निमंत्रण स्वीकार करें। महाराज जी अवश्य मेरा सौभाग्य। बोली राधा रानी। आइए आप आते स्वीकार करें चाय पानी। ना चाय पानी नहीं चाहिए नहीं महाराज जी। होता है जलपान, ये हमारी आप तो सबका कराते हैं इतने लोगों का। ना महाराज जी आ जाओ। ये छोटी सी रसोई है, राधा रसोई है जी। ना महाराज जी, आप संतों को मैं कष्ट नहीं दे नहीं सकता। ना महाराज जी, मैं जल आपके चाय हाथ से पानी जल सब नहीं होगा। पीऊंगा। अब चाय लिया जी, नहीं पियेंगे सब, नहीं हम भी पियेंगे। पंडित जी आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ तुम लास्ट। है महाराज जी। महाराज जी संतों से नहीं लूंगा सेवा। इस समय आप अतिथि हैं और बाबा मोहनदास जी आदि यहाँ के मूर्ति हैं, तो आप ये तो जलपान का हमारी परंपरा है। अरे महाराज जी ऐसे मत कहो। डेली आपके पास जाते हैं, आज हमारे पास। कृपा करो गोविंद, कृपा करो। मंगलो महाराज जी अपराध होता है, मैं गृहस्थ हूँ। मैं आप गृहस्थ भी हैं, विरक्त भी हैं और परम दिव्य हैं। और गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। ऋषियों ने, मुनियों ने गृहस्थ में से सब निकले हैं। अभी नहीं लेंगे महाराज जी वो। भगवान में देखो, संतों से कोई भी सेवा लेना महाराज जी ये बहुत बड़ा अपराध है। संत स्वयं अपने हाथों से हमें जल पिला रहे हैं, ये महाराज जी अपराध है हमारे और लिए। आप सारे दिन अपने हाथों से संतों को भोजन परोसते हैं। वो तो आपकी कृपा से कर रहा हूँ मैं। वो तो आपकी कृपा से कर रहा हूँ मैं। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम किशोरी, जीव का नाम हो रहा है। हम तो कुछ नहीं जानते लाला, हम इतना जानते हैं गोविंद, सब पर कृपा करें। जो इस धर्म के कार्य में कहीं भी संसार में सेवा कर रहे हैं, उन पर कृपा किशोरी बना रखें। आप आ ही गए तो एक बात कहेंगे, इस समय ब्रज में बहुत दिव्य आत्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, विमलात्मा हैं संत। हमारे पूज्य रमेश बाबा, पूज्य विनोद बाबा, हमारे वर्तमान में एक अवतार रूप ज्ञान बाबा, प्रेमानंद जी महाराज, वो एक बात बहुत कहते हैं कि आप पे 4 रोटी है तो 2 रोटी बांट के पाओ, वो आप काम करें। वो क्यों कहते हैं? लोग पकड़े पूज्य प्रेमानंद जी जैसे महान संतों की बातों को, वो क्यों ऐसा कहते हैं? हर तीसरे चौथे दिन ये शब्द जरूर उनके मुख से निकलते हैं, अगर आपके पास 4 रोटी है 2 रोटी बांट के खाएं, क्योंकि ये सब जाने के बाद सब काम आएगा। जब जीव यहाँ से जाएगा तो हमारा केवल धर्म साथ जाएगा। आप कहेंगे बाबा प्रमाण दीजिए। हाँ, प्रमाण देते हैं। विद्या विदेश गमने भार्या मित्रम गृह सूचे, व्याधि तस्य औषधि मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्य। कल आपने कहा बाबा कोई विशेष ज्ञान की बात बताना। आप ब्रजमंडल के संत समाज के विशेष साधुओं में आते हैं, विशेष में नहीं है, आप लोग विशेष मानते हैं, हम बहुत सामान्य हैं। विद्या विदेश गमने, जब आप विदेश में जाएंगे, दूर दराज में जाएंगे, तो आपकी मित्र केवल विद्या होगी। भार्या मित्रम गृह सूचे, और घर में पत्नी मित्र होती है। व्याधि तस्य औषधि मित्रम, आप भी दवाई मारते मैंने देखे, तो जब बीमार हो जाता मनुष्य तो उसकी औषधि मित्र होती है। और आदरणीय ब्रजेश जी, धर्मो मित्रम मृतस्य, जब जीव यहाँ से जाता, कभी भी जा सकता। पूज्य परमानंद जी कहते हैं कि भैया हम तो कभी जा सकते हैं, कोई भी कभी जा सकता है, हम सब मरण धर्मा है। 7 दिन में तो केवल परीक्षित जी को मौका मिल गया, 7वें दिन जाएंगे। उन्होंने यही कहा था सुखदेव जी से, मरने वाले को क्या करना चाहिए, हम सब मरने वाले थे। धर्मो मृतम मृतस्य, और जब जीव यहाँ से जाएगा केवल धर्मराज और धर्म उसके साथ होंगे। धर्मराज प्रश्न करेंगे, धर्म दिखेगा, हाँ ये अच्छा किया है, ये अच्छा किया है, ये अच्छा किया है, उसी के अनुरूप हमको जन्म मिलता है। ये लीला प्रभु की अनवरत चली आ रही है। इससे बचने का उपाय आप संत कर रहे हैं। उससे बचने का मतलब भगवत प्राप्ति, फिर यमराज जी के पास नहीं जाना है, पुनः नहीं आना है। जय जय श्री राधेश। महाराज जी मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने आपके विषय में सुना था कि आपकी गवर्नमेंट जॉब थी और आप अध्यापक थे, जो सुना है संतों से आपके विषय में, और आपने उसे ठुकराकर एक ऐसा कार्य आपने लिया है कि हर घर में श्रीमद् भगवत गीता को आप संतों को, मनुष्यों को, सबको भेंट कर रहे हैं। महाराज जी आप कोई भी कैसा भी हो। देखो, आपने थोड़ी देर पहले बात करी, श्री जी की कृपा से मैं अन्य क्षेत्र चला रहा हूँ। हमको भी श्री जी ने अध्यापक लाइन से इसमें भेजा है। कोई ठोकर नहीं मार सकता, कोई छोड़ नहीं सकता। उन कृपा ये प्रारब्ध है, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। आदरणीय ब्रजेश जी, आप आदर के योग्य, आपकी उम्र नहीं देखते संत आपका, तो ये प्रभु की कृपा थी कि हम इधर आए। नवोदय विद्यालय पैगाम में भी अध्यापक हम रहे हैं। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना केंद्रीय विद्यालय में,
एकदम प्रेरणा से हुई थी। ये प्रेरणा अपने आप होती है। आपकी तरह नौजवान तो और भी हैं बरसाना में, आप इतना बड़ा सेवा का काम क्यों कर रहे हैं? आपको प्रेरणा हुई थी, किशोरी कृपा करी थी। हम कोई त्याग नहीं कर पाए, नहीं हम त्याग की परिभाषा जानते। हम तो एक छोटी सी सेवा, भगवान की वाणी है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इसका सनातन धर्म का प्रचार के लिए गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि बेटा आप विद्यालयों से छोड़ करके आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा के प्रचार को नहीं छोड़ेंगे। फौजी अपना काम करता, पुलिस वाले भाई अपनी इतनी सेवा करते हैं, पुलिसमैन रात दिन जाग जाग करके, बिजली बोर्ड वाले हमारे लिए इतना काम करते हैं, किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं। तो बेटा धर्मदास, तुम साधु होने जा रहे, तुमने सनातन का काम करना है। क्यों आज से तुम वसुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी तुम्हारी होगी है। तुम दूसरे का वस्त्र पहनेंगे, दूसरे का भोजन करेंगे, सबका आदर पाएंगे, सबका प्रेम पाएंगे। तो आपने सबके लिए काम करना। संत हैं हम, हमारा काम है सनातन के लिए काम करना। वो आप सनातन के संतों को भोजन कराते हैं, अन्न वही प्राणस्थी उनको। देखिए आदरणीय बंधु, बड़े ध्यान से सुने, इस पृथ्वी पे किसी को मारने और सताने के बराबर कोई पाप नहीं है, और किसी को भोजन खिलाने के और उभारने के और सही मार्ग दिखाने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। वो आपका काम कर रहे हैं। भूले भटके सब संतों को आप भोजन कराते हैं, हमने देखा खुद। हम तो कभी कभी भिक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन हम वहाँ कर निकलते रहते हैं। बाहर दूर दराज के संत कोई आते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं भोजन कहाँ मिलेगा, क्या ब्रजेश जी का क्षेत्र में। सबके दिमाग में एक बात है बरसाने के, बच्चे दुकान साधु के ब्रजेश जी का क्षेत्र में, जबकि है वो राधा रानी का क्षेत्र, लेकिन आपके नाम इसलिए होता ही है। तो हमने कोई त्याग नहीं किया लाला, ये तो सब भगवान की कृपा है। कोई ऐसा उपाय है कि आज कली काल चल रहा है, सभी लोग इस मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, आयु भी छोटी है सबकी, कोई ऐसा सूक्ष्म उपाय कि संसार से अरुचि हो लोगों की और भगवत मार्ग की ओर बढ़े गृहस्थ में रहते हुए, ऐसा कोई आप शास्त्र अध्ययन के द्वारा, संत संग के द्वारा कोई अनुभव? ये सारा अनुभव भगवान ने इसमें भर दिया है। अच्छा। इसमें भगवान ने कहा है कि आप अपने आप को कर्तापन के अभिमान से दूर कर दें। मैं कर नहीं रहा, प्रारब्ध के कारण हो रहा है, बस। ये गुरुदेव की लिखी राधे श्याम सीताराम जी की ट्रांसलेशन है। यह संसार कर्म भूमि है, कर्म करते रहो, पर हमेशा अनुभव करो कि ईश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है। अतः कर्म पथ पर चलो और ईश्वर को अपने साथ अनुभव करो कि भगवान हमारे साथ है। बस ये बच्चे हैं, ये आश्रम है, ये भाई हैं, ये बंधु हैं, ये भोजनालय, ये कार्य हैं, ये भगवत कृपा से हो रहा है। हम तो निमित्त हैं बस। योगेश जी इतना सुंदर सूक्ष्म उत्तर दिया अर्जुन की बातों का, इसलिए ही हम पूरे घर घर में पहुंचाना चाहते हैं। सरस गीता जो आपने अपने मुखार में और पहुंचाए भी हैं, कई लाखों से भी ज़्यादा गीता ब्रज में देश में पहुंचाइए। अब तो महाराज संतों ने आदेश दिया कि ब्रज में ही काम करना है, ब्रज में रहना है। तो ब्रज के हर घर में 1300 गाँव में गीता का भाव संकल्प कब पूरा करेंगे? किशोरी इसी जन्म में करें तो अच्छा नहीं, को रह जाएगा तो वो जान। बोली राधा रानी समर्पित हो जाओ। वो करा रही है, मान अपमान करा रही तो वो करा रही है, अनुच्छेद चला रही तो वो चला रही है। छोटी स्कूल जो घरों में बाल बच्चे वो भगवान के भगवत भाव से सबको देखे, काम हो जाएगा बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। राधा रानी की आप प्रसाद पाले। ठीक है, प्रसाद ना पाएंगे महाराज जी, कुछ भी ना पा रहे। नहीं तो चाय हम सब ले लेंगे। चाय ना पी मैम, ना चाय पीते नहीं है महाराज जी हम। तो कार्ड वाला ले लें। नहीं कुछ नहीं लेंगे महाराज जी, अब तो हम जाएंगे बस, क्योंकि आपका समय बहुत अनमोल है। आपने इतने कीमती समय से हमें 10 मिनट दिए महाराज जी, हम इसकी हृदय से आभारी हैं। और ऐसी पुस्तक महाराज जी ये वाली, ये तो आप भले हमें 2-4 हमारे आश्रम पे दे देना, चाहे हमको अभी दे रहे हैं, ले आओ जी। हाँ महाराज, क्योंकि हमारे पास बहुत संत आते रहते हैं। लेखनी वाली, हाँ लिखने वाली, क्योंकि बहुत सारे संत आते हैं महाराज जी हमारे पास, जो ऐसी पुस्तक 11 ले आओ, 11 जी। हाँ महाराज जी, ये आप हमको एक ये फोटो ले लो, गुरु जी को देते हुए भेंट करते हुए, आप ले लो इससे। महाराज जी ले लेंगे। अच्छा 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 अच्छा, मैं ले लूंगा। आप महाराज जी ले लेंगे। अच्छा आप ले लो। ऐसे साधु हमारे, वो बुला ले, उनको बुला लो सामने वाले। नहीं ये ले लेंगे, ये ले लेंगे। पंडित जी आप ऐसे बंद कर दो। ये तो महाराज जी मोहन बाबा आप ऐसे स्वीकार, आपको स्वीकार करना, आप इंचार्ज हैं रसोई के। भीतर संदूक पर धरी है ऊपर, अभी बाद में अपने डिब्बा में रख लेना। बना देंगे, देना करो भाई। अच्छा अच्छा महाराज जी, नहीं चाह तो आप ले ले।